Good evening everyone. We'll start the event in next 2 minutes. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पार्टिसिपेंट्स को, टीम मेंबर्स को जल्द से जल्द इनवाइट करें दिस प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच. गुड इवनिंग एवरीवन. नमस्कार आप सभी का. मैं आपका होस्ट कौतक सिंह चीमा, रीजनल मार्केटिंग टीम से आप सभी का स्वागत करता हूं. मेरे साथ मेरे कलीग मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी, एसोसिएट मैनेजर नॉर्थ मार्केटिंग टीम, हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आज बहुत ही अमेजिंग ये इवेंट होने वाला है क्योंकि हम हमारे न्यूएस्ट फैमिली मेंबर का वेलकम करने वाले हैं और जानने वाले हैं कैसे एन बाय न्यूट्रीलाइट एक अमेजिंग फन वे ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन है, ऑन द गो न्यूट्रिशन है. सभी इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं अबाउट सीज द डे, एन बाय न्यूट्रीलाइट, एमवीएम गमीज के बारे में, और साथ ही साथ विटामिन डी, वन ऑफ अगेन आवर न्यू मेंबर्स ऑफ द फैमिली, न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस के बारे में भी आज हम जानेंगे इस प्रोग्राम द्वारा. आई नो कि आप सभी उत्सुक हैं और वेट कर रहे हैं इस सारी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए. तो विदाउट एनी अडू, लेट अस वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी ऑन द स्टेज. Siddharth, welcome to the program and over to you. Hey Kautak, thank you so very much, and thank you so much for inviting for such a wonderful product. Because आज यदि हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आप सभी को बताते हैं बहुत एक्साइटेड हूँ दैट टुडे इज द सेकंड डे ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो हमने कल ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था. और ये प्रोडक्ट ने मैं कहूँगा एक ब्लॉकबस्टर अपनी शुरुआत तो ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि जब जिसने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है, खरीदते ही कंज्यूम किया है, इमीडिएटली हमारे पास बहुत सारी फीडबैक्स आ रही हैं, कौतक के पास, मेरे पास, एंड लीडर्स आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट. क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक पोर्टफोलियो का एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसे हमने ऐसे ही ऐड कर दिया हो. इस प्रोडक्ट को जब हमने पोर्टफोलियो में लाने से पहले वी डिड सच अ लॉट ऑफ स्टडीज, जहां पे हमने देखा कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, मार्केट क्या इस समय चाह रही है, और कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी, कौन सी पर्टिकुलर एक ऐसे पोर्टफोलियो में हम इस प्रोडक्ट को लेकर आए जो कि आप सभी के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ आपका ऑन को न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखे. तो कौतक, लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रोग्राम. राइट, जैसा कि अभी कौतक ने आप सभी को बताया कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक लॉन्च नहीं है था. ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप सभी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है. और इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली, मैं इस प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करना चाहता हूं, जो कि कोई भी पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, जब आप आज मुझे बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स सुन रहे होंगे, बहुत सारे कंज्यूमर्स सुन रहे होंगे, तो उनके लिए मैं एक जेनरिक
टॉक रखना चाहता हूँ कि ताकि उन्हें ये पॉइंट बहुत ही इजीली समझ आ जाए। तो देखिए, यदि हम किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जब कभी भी हम एक अपॉर्चुनिटी एरिया की बात करते हैं, लेट्स सपोज हम एक जनरिक एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ कि एम्बे एज अ ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, राइट, जिन्होंने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा गोल लिया हुआ है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सक्सेस हासिल करनी है बाय हेल्पिंग पीपल लिव बेटर हेल्थ लाइफ, और साथ ही साथ विद फाइनेंशियली फ्रीडम होने चाहते हैं वो। तो इन सब चीजों को जब हम ध्यान में रख के हम कोई प्रोडक्ट आप सभी के बीच में लेकर आते हैं, तो हम एक स्टडी करते हैं, और वो स्टडी होती है रिक्वायरमेंट की, हमारी मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, और हमारे मार्केट में रिक्वायरमेंट होने के साथ साथ हमारे कंज्यूमर कौन है। क्योंकि बीइंग अ मार्केटर सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना होता है कि हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, हमारा कंज्यूमर क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। और फॉर मी, फॉर एम्वे, फॉर न्यूट्रलाइट ब्रांड, स्पेशली फॉर कौतक, हम सभी के लिए हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर है आज की डेट में, वो है इंडियन यूथ, राइट, इंडियन यंगस्टर्स, जो आज की डेट में यदि हम नंबर्स वाइज देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री है, राइट। और जिस तरीके से इसको यंगेस्ट कंट्री ऐसा नहीं कहा जाता, 54% से ज्यादा जो इंडियन जनसंख्या है वो 25 ईयर्स एंड बिलो की एज ग्रुप में आते हैं। और ये एज ग्रुप बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल माना जाता है, क्योंकि जब आप इस एज ग्रुप को थोड़ा समझेंगे, इसके इनके बाइंग बिहेवियर को समझेंगे, इनके एक्सपेंडिचर बिहेवियर को समझेंगे, तो देखिए एज के साथ बाइंग बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मैं यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, मैं अपने कॉलीग कौतक का एग्जांपल लेना चाहता हूँ। कौतक बीइंग अ यंगस्टर बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा ही इज लाइक एक्सपेंड करेंगे, जब खर्चा करेंगे तो ही लाइक्स टू स्पेंड मनी ऑन ऑन हिज पर्सनल पैशन। कौतक का पैशन है ड्राइविंग, तो ये अपनी ड्राइविंग की नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए, कैंपिंग के लिए बहुत सारा अपना एक्सपेंडिचर करेंगे। और यही यदि इनके एक्सपेंडिचर को देख के इनके फैमिली में किसी से बात की जाए, तो उनके हिसाब से वो एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फॉर कौतक इट्स अ नीड, राइट। क्योंकि लेट्स सपोज कौतक अपनी जीप पे एक बहुत बड़ा टेंट प्लेस करना चाहते हैं, फॉर फैमिली इट्स लाइक कि वो जरूरत नहीं है, बट फॉर कौतक, फॉर यंगस्टर के लिए वो एक नीड है, क्योंकि वो उसके साथ अपने पैशन को फॉलो करना जानते हैं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, इसी एग्जांपल के साथ मैं आप सभी को रिलेट करना चाहूंगा कि 25 ईयर्स की जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस ऐसी है, वो रिस्क टेकर बहुत स्ट्रांग होती है, उन्हें नए नए प्रोडक्ट को ट्राई करना, उन्हें न्यू टेक्निक्स को फॉलो करना, उनके लिए अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यदि मैं आपको नेक्स्ट स्टेज पे करो, प्लीज मूव। सो इंडियन पॉपुलेशन जो है, इंडियन पॉपुलेशन की मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो इंडियन पॉपुलेशन के यदि मैं रेशियो को सेट करें तो 65% इंडियंस हमारे 35 ईयर्स एंड बिलो की एज में है। और बाय 2022, राइट, यानी कि अगले साल इंडिया एक मीडियन एज में आ जाएगा, जो कि एज ग्रुप होता है 28 ईयर्स का। और जब इस एज ग्रुप में यदि आप देखेंगे, तो आपके पास रिस्क टेकर्स, आपके पास न्यू बायर्स, आपके पास न्यू ट्रायल्स करने वाले लोग बहुत सारे जुड़ जाते हैं। तो अब हमारे लिए यही सबसे बड़ी पोटेंशियल मार्केट थी। और अब जानते हैं कि हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे 25 ईयर्स एंड बिलो की एज ग्रुप के मैं कहूंगा मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। कौतक, कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट। या सो यदि आप अपने यंगस्टर्स की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, तो यंगस्टर्स की रिक्वायरमेंट में उन्हें डेफिनेटली ये जरूर समझ में आता है कि हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें ऑन गो न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम आज की डेट में 25 आलू या फिर 18 केले या फिर 24 अंडों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते अपने प्रोटीन का गैप पूरा करने के लिए। वी रियली नीड सप्लीमेंटेशन। और ये जो आज का करंट फॉर्मेट है, जो हमारे सप्लीमेंटेशन का जो करंट फॉर्मेट है, जिससे न्यूट्रलाइट वर्ल्ड का नंबर वन डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड ऑलरेडी बन चुका है, ये सप्लीमेंटेशन को बहुत सारे यंगस्टर्स ने एक्सेप्ट किया है, कंज्यूम कर रहे हैं डेली रूटीन में, और अपना एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, राइट। बट इसमें से यदि हम देखें 51 में से यदि मैं 48% की यंगस्टर्स को मैं देखूं, तो 48% के जो यंगस्टर्स हैं, वो इसी वजह से सप्लीमेंटेशन कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि उन्हें टेस्ट जो फॉर्मेट है, जो सप्लीमेंटेशन का फॉर्मेट है, वो उन्हें सही नहीं लगता। लेट्स सपोज यदि मैं सप्लीमेंटेशन को एक यंगस्टर के सामने प्लेस करूं, तो अब टेक एन एग्जांपल, कौतक और मैं बहुत सारे लोगों से मिलते हैं रोजाना, तो मैं एक जनरिक फिगर ले लेता हूँ 10 लोगों की। अब 10 लोगों से कौतक और मैंने मिले एक दिन में,
अब हमने उन्हें अच्छे से समझाया कि ईट हार्ड ईट स्मार्टर कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। बट ओवर अबव ऑफ ऑल, इन सब चीजों के बावजूद उनमें से 6 लोग ऐसे जरूर होंगे जिन लोगों को सप्लीमेंटेशन की इंपॉर्टेंस समझ आ चुकी होगी, और वो सप्लीमेंटेशन लेने को कंज्यूम करने को तैयार भी हो जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट कि वो टैबलेट में है या वो पाउडर में है। बट उन 10 में से 4 लोग आपसे कन्विंस होने के बावजूद भी इस बात पे कन्विंस नहीं होंगे कि हम सप्लीमेंटेशन में मेडिसिन को अपने लाइफस्टाइल रूटीन में फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि एक आम आदमी के माइंड में मेडिसिन का मतलब टैबलेट का मतलब होता है मेडिसिन, और मेडिसिन हमेशा यदि कोई बीमार हो तभी खाता। तो यदि वो कॉलेज गए हुए हैं, यदि वो किसी पार्टी में है, यदि किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में है, तो वो अपना बैग खोल के और यदि एक मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक सोसाइटी मिथ आ जाती है कि क्या आप बीमार हैं, राइट। तो वहां पर बहुत सारे लोग अपने इन सब रिक्वायरमेंट्स को छुपाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हमने ध्यान में रखा कि आपकी यंगस्टर्स, हमारी यंग जनरेशन को, मुझे कौतक को क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो हमने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ब्रांड आप सभी के साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए है। कौतक, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एंड द ब्रांड इज, नेक्स्ट स्लाइड, एन बाय न्यूट्रलाइट। एन बाय न्यूट्रलाइट एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ हम आप सभी के बीच में लॉन्च कर रहे हैं जो कि बहुत ही यूनिक है। गमीज का यदि मैं इंडिया में ट्रेंड की बात करूं, गमीज इंडिया में बहुत ज्यादा इन ट्रेंड होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि पीपल लाइक दिस फॉर्मेट। और हमने एक स्टडी की थी जहां पे हमें ये पता चला कि 73% इंडियंस रियली रिक्वायर्ड, मतलब 73% इंडियंस ने इस फॉर्मेट को पसंद किया, यानी कि उनके लिए गमीज एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बन के आया है व्हेन इट टॉक्स अबाउट द सप्लीमेंटेशन। तो इन्हीं सब फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक आपके पोर्टफोलियो न्यूट्रलाइट में, जो कि आपको मदद करेगा उन्हीं सब कस्टमर्स को री अप्रोच करने में, दोबारा से विजिट करने में, ताकि वो अपने न्यूट्रिशनल गैप को पूरा कर सकें, और विदाउट टेकिंग दैट थॉट इन माइंड कि अच्छा ये तो मेडिसिन है, हम कैसे खाएंगे। तो विद द राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ ब्रांड न्यू कैटेगरी ऑफ न्यूट्रलाइट, दैट इज एन बाय न्यूट्रलाइट। और एन बाय न्यूट्रलाइट की यदि मैं बात करूं तो एन इज व्हाट यू रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपकी जरूरत थी उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एन ब्रांड को सिलेक्ट किया है। और आप यदि एन को 360 डिग्री टर्न कर लेंगे, उल्टा कर देंगे, तो एन मीन्स यू, यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ब्रांड को बनाया गया है। अब एन बाय न्यूट्रलाइट, I think there is some network issues. Siddharth is joining in a bit. जी कौतक, सो सॉरी फॉर द नेटवर्क ग्लिच, बट यस, यदि हम एन बाय न्यूट्रलाइट की बात करें तो एन इज कम्प्लीटली अ ब्रांड जो कि आपके लिए टेस्टी होगा, ट्रेंडी है, कन्वीनियंट है। आपकी जो U35 टारगेट ऑडियंस है उनके लिए, यानी कि एम्बे का यदि आप विजन देखेंगे कि टू A70 विजन में हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम अपने कस्टमर्स को 10 गुना ज्यादा बढ़ाएं, और उसके लिए हमें चाहिए कुछ ऐसी ट्रेंडी प्रोडक्ट जो हमारे कस्टमर की नीड को फुलफिल करें। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट कलरफुल होने के साथ साथ फ्लेवरफुल भी है, जो कि आपके कस्टमर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी। तो यस, वी आर ऑल सेट टू लॉन्च आवर न्यू प्रोडक्ट, और तैयार हो जाइए अपने डे को सीज करने के लिए, बिकॉज वी हैव अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट इज मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल बाय एन बाय न्यूट्रलाइट। कौतक, मूव द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, या। सो एन बाय न्यूट्रलाइट के अंदर हमने कंप्लीट एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल सीज द डे प्रोडक्ट, जो कि आपके पूरे दिन के मल्टी वाइटामिन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में विद अ वेरी ट्रेंडी फॉर्मेट में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड पर।
जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आपकी मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल गमी के फॉर्मेट में ये प्रोडक्ट है, और एक गमी में आपको 14 टाइप्स के विटामिन्स एंड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन मिलने के साथ साथ आपकी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए ये विटामिन मिनरल्स बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा टेस्टी है क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस को, यदि हमने एक सर्वे कंडक्ट किया, वहां पे पता चला कि कुछ फ्लेवर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पसंदीदा रहते हैं, जैसे यंगस्टर्स के लिए स्ट्रॉबेरी, वेनिला, ये सब कुछ फ्लेवर्स हैं जो कि यंगस्टर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। स्पेशली चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज्यादा यंगस्टर्स पसंद करते हैं। तो इन्हीं, और आपने खुद भी देखा आपका फेवरेट प्रोडक्ट वे प्रोटीन कम्स इन चॉकलेट फ्लेवर, राइट? तो ये कुछ ऐसे फ्लेवर्स हैं जो कि पसंद है। हमने से एक पिक किया, दैट इज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जो कि स्वीट है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है और इन अ गमी फॉर्मेट में है। और आप इसको जान के आपको बहुत खुशी होगी कि आउट ऑफ 14, 8 ऐसे मल्टीविटामिन मिनरल्स इसके अंदर एडेड हैं जो कि 100% आरडीए के हिसाब से, यानी कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो है न्यूट्रिशन की, उसे फुलफिल करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। राइट। अब बात आती है कि हमने प्रोडक्ट ऐसा बना दिया और उसमें मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स डाल दिए, बट उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या होंगे? देखिए, हमने एक स्टडी में जाना कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में 3 चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा एक नॉर्मल यंगस्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। और यंगस्टर की रिक्वायरमेंट में क्या है कि आज की डेट में बर्निंग टॉपिक, दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक यंगस्टर के लिए। एनर्जी, क्योंकि सारा दिन सुबह वर्कआउट करना, दिन दिन में अपना ऑफिस या अपना स्कूल या अपना कॉलेज अटेंड करना, शाम तक आते आते अपनी ट्यूशंस, अपनी क्लासरूम प्रोग्राम्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करनी, रात को सोने से पहले मूवीज देखनी देर रात तक, तो उन्हें एक एनर्जी की बहुत स्ट्रांग जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अगेन एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है हर एक पर्सन के माइंड में कि यदि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से कर पाऊंगा। तो अब एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जिसमें 3 in 1 बेनिफिट्स के साथ थे। अब जानते हैं एक एक करके कि इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हमें फायदा करेंगे। सो इम्यूनिटी के लिए हमने इस प्रोडक्ट में विटामिन सी ऐड किया है, विटामिन B6 ऐड किया है। विटामिन सी बेसिकली आपके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, यानी कि आपकी इम्यून हेल्थ के लिए मदद करता है। विटामिन B6 आपके मेटाबॉलिज्म एज वेल एज आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। और ना सिर्फ विटामिन सी और विटामिन B6, दो ऐसे और विटामिन हैं जो हमने इसमें ऐड करके आपकी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्गर बनाया है, विच इज, नेक्स्ट स्लाइड, विटामिन D एज वेल एज विटामिन A। विटामिन डी की यदि मैं बात करूं तो विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इम्यून फंक्शन की नॉर्मल फंक्शनिंग में। साथ ही साथ विटामिन A जो बीटा कैरोटीन है, वो कंट्रीब्यूट करता है आपके इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में। तो अब आप सोच के देखें कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए आपके पास 4 ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं जो कि आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। देन लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी, राइट? एनर्जी की यदि बात करें तो आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए वी हैव एडेड विटामिन B1, विटामिन B2। और विटामिन B1 की यदि मैं बात करूं तो ये आपकी एनर्जी जनरेशन में मदद करता है। वहीं दूसरी जगह विटामिन B2 आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की एक्टिविटी को बनाने में मदद करता है। और ये कुछ ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं जो कि आप अपनी जेनरिक डाइट से नहीं ले पाते, तो इसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप सोच के देखिए, आपके प्रोडक्ट में इम्यूनिटी के साथ साथ एनर्जी के लिए विटामिन B1 और विटामिन B2 प्रोडक्ट भी एडेड है। नेक्स्ट स्लाइड कौतुक। एंड नाउ द बिगेस्ट कंसर्न, द बिगेस्ट चैलेंज, हर एक इंसान की घरेलू प्रॉब्लम, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए हम दिन रात पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे सर्चेस करते हैं कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को ऐसे बेहतर कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, बट नो। एक मेटाबॉलिज्म को आप यदि सही तरीके से, सही चैनलाइज वे से आप मेटाबॉलिज्म अपना अच्छा करते हैं, तो वेट मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी के लिए और आपकी ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाने के लिए हमने विटामिन B1, B2 और B3 के साथ साथ B9, B6, B12 यानी कि बी कॉम्प्लेक्स के हमने काफी सारे वाइटामिन इसमें ऐड किए हैं, जो कि आपके मेटाबॉलिक पाथवे को लिंक करता है आपके ओवरऑल बॉडी से और आपके मेटाबॉलिक पाथवे को बेटर करता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने में मदद करने के साथ साथ आपको एक अच्छी एनर्जी और इम्यूनिटी को मेंटेन रखने में भी मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड कर दो।
100% वेजिटेरियन है ये प्रोडक्ट, यानी कि आप हर एक पर्सन के लिए इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करवा सकते हैं। किसी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया गया, फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स इसमें एडेड नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट आपकी ओवरऑल रोजाना की दिनचर्या में ऐड होने में किसी प्रकार का चैलेंज क्रिएट नहीं करता है। सो नाउ आप सभी के पास एक स्मार्ट चॉइस है, आपका स्मार्ट वे है कि आप किस तरीके से अपनी रोजाना की विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो यस, यू हैव गमी, और एक गमी को यदि आप कंज्यूम करते हैं तो आप अपने दिनचर्या को हेल्दी फिट कर सकते हैं। 3 in 1 बेनिफिट्स हैं गमीज की, जिसमें इम्यूनिटी, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आपकी 14 विटामिन मिनरल्स के कॉम्बिनेशन के साथ ये आपको गमी मिलती है। एज ग्रुप यदि मैं आपको डिफाइन करूं तो 18 ईयर्स एंड अबव का एज ग्रुप वाले पर्सन के लिए ही ये प्रोडक्ट बनाया गया है, बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट फॉलिक एसिड, जिसकी वजह से हम बच्चों को रिकमेंड नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ FSSAI। बट आप अपने 18 ईयर्स एंड अबव यंगस्टर्स को, यानी कि आपके लिए टारगेट ऑडियंस की बात करूं तो ऑफिस जाने वाले कलीग्स, आपके कॉलेज फ्रेंड्स, आपके पार्टी फ्रेंड्स, उन सभी के साथ इस प्रोडक्ट को आप शेयर कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड कर दो। प्राइसिंग की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त प्राइसिंग में आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। 799 इसकी MRP है। डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस की बात करें विच इज डैप, दैट इज 747, और NSV की बात करें 582 NSV है, और पॉइंट्स की बात करें तो आपको इसमें 7.28 पॉइंट्स मिल रहे हैं। यानी कि आप इसके साथ अपने बिजनेस को भी ब्रॉडर कर सकते हैं, और आपके हर एक वो कस्टमर जिसको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन्हें एक डोर ओपनर की तरह इस प्रोडक्ट के जरिए इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन समझा सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट स्लाइड कौतक। कौतक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो नाउ गेट रेडी टू लिव द स्पिरिट ऑफ N, दैट इज पार्टी एंथुसियास्ट को, कॉलेज स्टार्स को, यंग मॉम्स को, फिटनेस फ्रीक को, सभी को आप ये प्रोडक्ट शेयर करके उनकी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। सो यस, नाउ आई वुड लाइक, में यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, राइट, विच आई कैन सी कि यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, मेरे या कौतक के साथ। और दिस इज ऑल अबाउट N by न्यूट्रीलाइट। जरूर ट्राई कीजिए, जरूर खरीदिए, और इसके साथ अपनी इम्यूनिटी को, अपनी एनर्जी को और अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर कीजिए। ओवर टू यू कौतक, थैंक यू। Thank you very much, Siddharth, and thank you to all the participants listening here. अब जैसे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिद्धार्थ ने हमें बताया कि कैसे ये ऑन द गो फन विद न्यूट्रिशन का पार्ट बन चुका है और बनना चाहिए आपकी लाइफस्टाइल में, और रिकमेंड करना चाहिए आपको मैक्सिमम अपने फेलो मेंबर्स को, फेलो मेट्स को। तो आइए चलिए एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है न्यूट्रीलाइट विटामिन D+, जो कि हेल्प करता है, विच इज अ फूड फॉर आर वीकेंड बोन्स। तो हमारे बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कैसे मददगार है, उसके बारे में हम जानते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन द्वारा। पहले अगर बोन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बोन स्ट्रक्चर जो है वो कंपोजिट स्ट्रक्चर है, जो कि प्रोटीन और मिनरल्स के साथ बना गया है। प्रोटीन एक कोलाजन है और मिनरल्स जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फेट इसके अंदर प्रेजेंट है। अब बोन्स जो है वो मदद करते हैं एक ब्रेक के तरीके से, एक रेजिलियंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर बोन्स हमारी स्ट्रांग होगी, हम इतनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे हमारे फेजेस आते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हमें भागना होता है और अचानक हम रुक जाते हैं। तो राइट, जैसे कि गाड़ी के अंदर आजकल एयर बैग सिस्टम प्रोवाइड है जो कि हमें एक्सीडेंट्स से बचाती है, इंजरी से बचाती है, उसी तरीके से बोन्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही एक रेजिलियंस जो है वो प्रोवाइड करती है, ताकि कोई भी अगर मेजर इम्पैक्ट आए उससे अब्सॉर्ब कर पाए और किसी प्रकार की मेजर इंजरी या प्रॉब्लम ना हो। बोन जो है वो दोनों फंक्शन के तरीके से काम करती है, चाहे वो स्ट्रक्चरल फंक्शन हो या रिजर्वॉयर फंक्शन हो। स्ट्रक्चरल फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया एक प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी है, और साथ ही साथ मोबिलिटी और सपोर्ट को भी प्रोवाइड करती है। रिजर्वॉयर किस तरीके से है, क्योंकि ये स्टोर हाउस है, ये कैल्शियम एंड फास्फोरस जैसे मिनरल्स को स्टोर करने में मदद करता है। अगर बोन मॉडलिंग और रीमॉडलिंग की बात की जाए तो हमारी जैसे सेल्स के बारे में हम बात करते हैं कि सेल्स जो है वो लगातार टूटते और बनते रहते हैं, और ये रेगुलर प्रोसेस है, और इसे मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है।
उसी प्रकार से बोन जो है वो भी अपने साइजेस को, जब हम एज वाइज देखें, टॉडलर से लेके एक अडल्ट तक, मेच्योर्ड अडल्ट तक जो है बोन की साइज में चेंज आएंगे, शेप और पोजीशन में भी चेंजेस आते रहेंगे, और ये कांस्टेंट ईटिंग अप होगा, यानी कि जो पुराने डैमेज बोन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन जो है वो बनते रहेंगे। रीमॉडलिंग की अगर बात करें तो ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ ये चलती रहती है। द शेप ऑफ द बोन इज मेंटेन्ड बाय रिपेयरिंग, या तो हमारे डैमेज बोन रिपेयर हो जाएंगे या ओल्ड बोन्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स, जो कि हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने में मदद करेंगे। अब इसी का अगर हम ख्याल नहीं रखते, अगर हम बोन्स का ख्याल नहीं रखते, यानी कि हम डाइट में से कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, इस प्रकार के फास्फोरस, इस प्रकार के विटामिन मिनरल्स को नहीं कंज्यूम कर रहे, तो पुअर मिनरलाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट अगर हमारी बॉडी में सही मात्रा में ना हो तो वीकेंड बोन्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि लीड कर सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, फ्रैक्चर जैसे इश्यूज को। तब हमारी जो बोन्स है वो ब्रिटल हो जाएंगी, और ब्रिटल ना होने के लिए हमें ये सारा न्यूट्रिशन जो है, चाहे विटामिन मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो उसे पूरा एडिक्वेट अमाउंट में लेना बहुत जरूरी है। क्या होगा अगर हमारी बॉडी जो है उसके अंदर वीकेंड बोन्स होंगे, हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या बोन्स ब्रिटल हो जाएंगे, तो बैक पेन, लेग पेन, टायर्डनेस, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स और स्टूप पोस्चर। अगर हम देखें इवन यंग अडल्ट्स की अगर हम बात करें, टीनेजर्स की बात करें, आपने देखा होगा वो लैपटॉप और कंप्यूटर पे इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी लो है, जिसके वजह से उनकी जो पीठ है वो झुकी रहती है। और ये मैं अभी अडल्ट्स तक तो आया ही नहीं हूं, मैं यंग अडल्ट्स और टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। लेग पेन जरूर एक ऐसा एज आती है जब बोन डेंसिटी की अगर स्टडीज वाइज बात की जाए तो 25 से 35 साल में बोन डेंसिटी जो है उसे हाई रेट पर माना जाता है, लेकिन 35 साल के बाद अचानक ड्रॉप डाउन होता है, और उस टाइम अचानक हमें लगता है कि ये अचानक क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, ये बोन्स में इतनी पेन क्यों आ चुके हैं, जॉइंट्स में इतने पेन क्यों आ चुके हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपने सही टाइम पर अपनी कैल्शियम का कंजम्पशन नहीं लिया है, इग्नोर किया है न्यूट्रिशन को, और तभी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और जब ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया में जब बोन्स वीक हो जाती हैं, राइट, उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है, अगर आप तब भी अपनी कैल्शियम लेवल्स का ख्याल नहीं रख रहे, अपने विटामिन डी लेवल्स का ख्याल नहीं रख रहे, तो ऑब्वियसली ये फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स की प्रॉब्लम बन जाती है, यानी कि छोटी इंजरी भी फ्रैक्चर का रूप ले लेती है, क्योंकि हमारी बोन्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है उस टाइम पर। और जब ओवरवेट होती है बॉडी और बॉडी अपना वेट संभाल नहीं पाती, तो एक स्टूप पोस्चर, यानी कि आगे झुक के चलना, ये ऐसी जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना करना पड़ सकता है। टायर्डनेस भी एक ऐसी प्रॉब्लम है, थकान, जो हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी या नॉर्मल रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते और बहुत जल्दी थक जाते हैं कुछ भी काम करके, तो उसका भी एक इशारा है कि आप अपने न्यूट्रिशन को पूरा रख नहीं रहे हैं और आपकी बोन्स जो है वो वीक है। तो हमने जैसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में बात किया, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ वीकेंड बोन्स इज आइदर ऑस्टियोपोरोसिस का सामना करना पड़ सकता है, ऑस्टियोपेनिया का सामना करना पड़ सकता है, या फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स का भी सामना करना पड़ सकता है। अब कौन सी चीजें हैं जो कॉज कर रही हैं इन वीकेंड बोन्स को? तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन, जो लोग ज्यादा दारू पीते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, टबैको कंज्यूम करते हैं, उन्हें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जिनकी लो फिजिकल एक्टिविटी है, अपनी रूटीन में बिल्कुल उनकी एक्टिविटी नहीं है, और सिर्फ वो काउच पोटैटो, यानी कि घर अपने रूम पर बैठ के, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बन चुका है, मैक्सिमम लोग पूरा अपने टाइम बेड पर या चेयर पर बैठ के अपने काम को कर रहे होते हैं, तो इन सभी चीजों की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आउटडोर एक्टिविटीज को आप हाई पे रखें। एजिंग एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन अगर अपने अपने न्यूट्रिशन का आप ख्याल रखेंगे तो आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे एल्डर्स जो हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी बिल्कुल अपनी इवन एट 80s 90s अपने आप को फिट रखते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डाइट पर ख्याल रखा होता है, उन्होंने अच्छी फिजिकल एक्टिविटी अपने टाइम पर की होती है, और उस रूटीन को आपने देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग
इवन एट 80s 90s सुबह 5 बजे उठकर वॉक कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपकी लाइफ के हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक चीज का बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रिशन का भी बैलेंस बनाइए। और विटामिन डी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि डाइट में से विटामिन डी लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। विटामिन डी और बोन हेल्थ का जो इंपॉर्टेंस है या रिलेशन है उसके बारे में भी जानते हैं। विटामिन डी एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैल्शियम हमारी बोन के अंदर एब्जॉर्ब हो और बोन को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिले, जिसके वजह से हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रेंथन रहे और वीकेंड बोन्स का हमें प्रॉब्लम ना हो। रिड्यूस लेवल ऑफ विटामिन डी जो है वो इम्पैक्ट करता है लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, क्योंकि कैल्शियम जो है वो अब्सॉर्ब होने में मुश्किल करेगा। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से, और जब बोन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऑस्टियोपोरोसिस और ब्रोकन बोन्स यानी कि फ्रैक्चर्स का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्फेक्शंस को बाहर फेंकने में, खत्म करने में हमारी बॉडी से मदद करता है। अगर आपको ये पता नहीं था तो मैं आपको वापस से अवेयर करता हूँ कि 80 से 90%, 90% इंडियंस जो हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। अगर हमें लगता है कि हम अपने रूटीन के अंदर बाहर भी जाते हैं, सनलाइट भी देते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम जितनी सनलाइट लेते हैं वो उसका अमाउंट भी कम है, और जिस प्रकार से हम सनलाइट को कंज्यूम करते हैं वो भी तरीके हमारे गलत हैं। विटामिन डी डेफिशिएंट इसलिए क्योंकि हम ज्यादा टाइम सन में नहीं रहते। हमारी ह्यूमन बॉडी बनी ही इस प्रकार थी कि हम आउटडोर एक्टिविटीज करें, बाहर रहें और इस प्रकार से काम करें, तभी हमारी विटामिन डी जो है वो पूरी रहती थी। लेकिन अब अगर बात करें ऑफिसेज की, हमारे घर की, हर एक चीज में हम इवन स्पोर्ट्स जिम्स जो है, हम हर एक फिजिकल एक्टिविटी, छोटी सी छोटी चीज इंडोर ही कर रहे हैं, बाहर बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते। और डाइट की बात की जाए तो डाइट के अंदर अगर हम फैटी फिश की बात करें तो हर एक पर्सन नॉन वेजिटेरियन नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि वो फिश कंज्यूम करता होगा, और अगर फिश कंज्यूम भी करता होगा तो ऐसा तो है नहीं कि हर रोज हर एक मील में उनके फिश होगा। तो रेगुलरली फिश कंज्यूम करना, और फिश के साथ साथ जब आप कंज्यूम करते हैं तो चीज, एग योक्स, मशरूम्स, इन सब में विटामिन डी जो है वो प्रोवाइडेड है। लेकिन जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना रिक्वायर्ड नहीं अमाउंट मिल पाता। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम डाइट को भी अच्छी कंज्यूम करें। इन चीजों को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो रेगुलरली कंज्यूम करते रहें, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि अमाउंट जो है बहुत कम अमाउंट में विटामिन डी इसमें से मिल पाता है, तो दैट इज वाई सप्लीमेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बॉडी की इनएबिलिटी है, हम हमारी बॉडी विटामिन डी को प्रोड्यूस नहीं करती है। और अगर अब्सॉर्ब करने की बात भी हो तो यूजुअली इंडियंस की जो स्किन टोन है वो डार्कर है, तो एब्सॉर्प्शन रेट कम हो जाता है। और बहुत सारे लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगेन विटामिन डी कैसे एब्सॉर्ब होगा, और एजिंग भी एक ऐसा फैक्टर है। तो यूवी रेज जो है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बी रेज फ्रॉम द सन जो है वो एब्सॉर्ब करने की क्षमता हमारी बॉडीज में कम हो चुकी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिसेस, क्योंकि जब भी हम काम के लिए जाते हैं, अगर आउटडोर भी जा रहे हैं, तो हमारी स्लीव्स जो है वो फुल स्लीव्स हम शर्ट पहनते हैं, कैप पहन लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, रुमाल लगा लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हिंड्रेंस क्रिएट करती है, एक गेट बना देती है विटामिन डी को हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने से पहले ही उसे रोक देती है। अब विटामिन डी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और मार्केट साइज एंड ट्रेंड्स के भी बारे में बात करें तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। 250 करोड़ से भी बड़ी बड़ी मार्केट है ये, और ये डबल डिजिट से ग्रो कर रही है। अगर बात करूं मैं इसकी, तो इस टाइम पर जब 2 सालों की बात करें कोविड सिचुएशन की, और लॉकडाउन सिचुएशन, कर्फ्यू सिचुएशन, वर्क फ्रॉम होम सिचुएशंस की, तो बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है इम्यूनिटी के बारे में, अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है, विटामिन डी के बारे में इतनी अवेयरनेस ज्यादा होगी। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स की वजह से भी विटामिन डी के बारे में अवेयरनेस जो है वो बढ़ चुकी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में हमने बात कर ही ली है कि 70 to 90% जो है इंडियंस वो डेफिशिएंट है विटामिन डी से। और अगर मैं बात करूं, ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए या किसी जेंडर के लिए है। हर एक लाइफ स्टेज, लाइफ साइकिल में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। मेल्स और फीमेल्स में कमी पाई जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ
अर्बन इंडियंस को है, ये हर एक पर्सन, अर्बन इंडियंस और रूरल इंडियंस के अंदर ये कमी की प्रॉब्लम हो रही है। और स्पेशली अगर U35 यंग लोगों की बात की जाए तो उनमें मैक्सिमम इंसफिशिएंसी जो है वो पाई जाती है, क्योंकि अगेन इंडोर एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं और अनअवेयरनेस है। आई थिंक क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि हम अपने यंग टाइम में, यूथफुल टाइम पे अपने रेगुलरली चेकअप्स नहीं कराते, अपनी रिपोर्ट्स नहीं देखते, और इसी की वजह से हम अनअवेयर रहते हैं। लेकिन जब टाइम आता है, जब कोई सिवियर प्रॉब्लम आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि इस चीज की डेफिशिएंसी हमें बहुत सालों से थी। और उस टाइम पे अगर हम अपना सेहत का ख्याल रख लेते तो हमें इन सब प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। तो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि हम इन सभी लोगों को जरूर अवेयर करें। और कैसे हम अपने विटामिन डी को रेस कर पाएंगे, तो मैं आप सभी के लिए बहुत अमेजिंगली, बहुत खुश होकर ये प्रोडक्ट को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं और सिद्धार्थ हमेशा इस प्रोडक्ट के बारे में तारीफ भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी डेली लाइफस्टाइल के अंदर न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस का होना, क्योंकि इसके अंदर D3, K2, क्यूरसेटिन एंड लिकोराइस जो है वो प्रेजेंट है। और इसकी यूसेज जो है वो 1 टैबलेट पर डे है। और 18 प्लस के लोगों को ये जरूर आप रिकमेंड करें। विटामिन डी, न्यूट्राइट विटामिन डी प्लस के बारे में बात करें तो इसके अंदर अगेन जो विटामिन D3 है वो 1900 IU पर टैबलेट है। K2 जो है वो 20 mcg पर टैबलेट है। विटामिन K2 इज प्रेजेंट, और साथ ही साथ बहुत ही अमेजिंग ब्लेंड है ऑफ लिकोराइस एंड क्यूरसेटिन। विटामिन D3 की जैसे मैं बात कर रहा था, अगर 1900 आयु की बात करें तो अगर हम 64 बॉइल्ड एग्स कंज्यूम करेंगे तो उसके बराबर का विटामिन डी जो है हम जितने हमारे एक टैबलेट ऑफ विटामिन न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस है उसमें से हम कंज्यूम कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली इतनी कैलोरीज, इतना फैट्स हम कंज्यूम नहीं कर सकते। और ईट स्मार्ट, हम सभी ईट स्मार्ट का ऑप्शन चूज करते हैं। तो आप जरूर अपने बोन हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी के लिए विटामिन न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस को रिकमेंड करें और अपने आप भी कंज्यूम करें। विटामिन D3 लेवल्स की अगर बात की जाए, फिजिकली जो है वीकली डोज जो है 60,000 आयु होनी चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको वापस बता दूं, इवन एल्डरली पॉपुलेशन, यंगस्टर्स, हर एक पर्सन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो जरूर ये रिकमेंड किया जाए। Again, 70 to 100 nanomole per liter is optimal to prevent fractures and ना तो मिनिमम हमें जरूर कंज्यूम करना चाहिए। विद दैट, साथ ही साथ बहुत सारी स्टडीज और फाउंडेशन ने बताया है कि 1500 से 2000 आयु जो है पर डे विटामिन डी जरूर रिक्वायर्ड है। सिमिलरली K2 की अगर बेनिफिट की बात की जाए तो विटामिन K2 जो है वो हेल्प करता है राइट प्लेस पर कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होना, यानी कि बोन्स के अंदर अब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है, रादर देन डिपॉजिटिंग इन सॉफ्ट टिश्यूज। यानी कि ब्लड वेसल्स में भी अगर विटामिन K2 की डेफिशिएंसी हो तो कैल्शियम ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो सकता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसे भी कंज्यूम करें, ताकि विटामिन K2 जो हमारे न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस के अंदर है वो हेल्प करे कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट होने के लिए। मिनिमम ऑफ 20 mcg पर डे रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन हेल्दी बोन स्ट्रक्चर एंड प्रमोट बोन मिनरलाइजेशन। सिमिलरली लिकोराइस और क्यूरसेटिन की बात की जाए तो लिकोराइस और क्यूरसेटिन जो है वो हेल्प करता है हमारी बोन डेंसिटी और कोलाजन को मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ताकि हमारी जो बोन फॉर्मेशन है वो मेंटेन रहे, बोन स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। क्यूरसेटिन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से काम करता है, और 18 बिग एप्पल्स जो प्रोवाइड कर सकते हैं क्यूरसेटिन को, तो वो हमारे न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस के एक टैबलेट के अंदर प्रोवाइडेड है। सो आप देखिए कि कितना अमेजिंग ये प्रोडक्ट है, और किसी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स या प्रेजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब अगर इसकी प्राइसिंग इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो इसका प्राइस जो है MRP इज 1600 रुपीज। डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस DAP जो है वो 1495 रुपीज है। बायर्स प्राइस जो है दैट इज 1267। NSV है 1166 और पॉइंट्स इंक्लूडेड है 14.57 पॉइंट्स।
तो जरूर ये एज अ बिजनेस फ्रंट से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस प्रोडक्ट को जरूर रेकमेंड करें, एंड हर एक पर्सन को 18 प्लस से ऊपर लोगों को ये जरूर आप प्रोडक्ट रेकमेंड करें। एंड इसी के साथ हम अपने आज के इस सेशन को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी होगी। जरूर ये जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं हमारी न्यूट्रीलाइट फैमिली के अंदर, आप भी कंज्यूम करेंगे, अपनी फैमिली को भी रिकमेंड करेंगे, अपने नियर एंड डियर वंस को भी रिकमेंड करेंगे। तो गमीज अगेन एक ऐसा फन लविंग प्रोडक्ट आया है, मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स ने रिकमेंड किया है और बहुत सारी अपनी एक्साइटमेंट को शो किया है उन्होंने इस प्रोडक्ट द्वारा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ईच एंड एवरीवन ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, and thanks Siddharth for being such a wonderful by giving such a wonderful presentation। तो हम ये इवेंट जो है वो अभी एंड करेंगे। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो बेनिफिशियल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। थैंक यू।